जो लोग सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पर हम हार मान लेते हैं, उसी समय हम असफल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार रंजन, हेल्थ एंड फिटनेस कोच। ये बात एक लोक कथा के माध्यम से समझाते हूँ। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह से अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया और सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए पास की एक गुफा में जाके छिप गया। सैनिक भी उसका पीछा नहीं छोड़े और राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा के पास में पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ न सके, क्योंकि सैनिकों को ये आभास हो चुका था, हो ना हो राजा किसी गुफा के अंदर में ही छिपा हुआ है। तो उन्होंने गुफा को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ है। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से एकदम बेहाल हो। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो वहां से उठ करके बाहर की तरफ आने का साहस कर। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके बाहर चले गए। तो राजा अंदर में बैठा बैठा सोच रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि वो उठ नहीं सकता था। जरा सा भी अपने आप को चलायमान भी नहीं कर पा रहा था। तो उसने सोचा, अब तो मेरा जीवन खत्म हो गया है। अब मैं गुफा से बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा। राजा निराश हो चुका था। तभी अकस्मात उसे उसकी माँ की एक बात याद आई, जो उसकी माँ अक्सर कहा करती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा का संचार हो गया। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों पर हटाने का काम शुरू कर दिया। बड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए और किसी तरह से
राजा ने अपने बाहर निकलने का थोड़ा सा जगह बना लिया और राजा गुफा से बाहर निकला। उसके बाद वह अपने एक मित्र राजा के पास पहुंच गए और वो अपने मित्र राजाओं की मदद से शत्रुओं को पराजित कर दिया और पुनः अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। तो मित्रों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि हमें सफलता मिलने तक कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जिस पल हम हार मान लेते हैं ना, उसी पल हम असफल हो जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आज की कथा बस यहीं तक। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।